आप सबका दिल से स्वागत है। फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज स्टोरी लेकर आया हूँ, टाइम ट्रैवल। ये टाइम ट्रैवल का टॉपिक आया तो डेफिनेटली लोग टाइम ट्रैवल को लेके कंफ्यूज है। बहुत लोग नहीं मानते हैं, बट लोगों को कहाँ ना कहाँ ऐसा रहता है कि हम टाइम ट्रैवल की स्टोरी सुने और ये चीज़ हुई है क्या, क्या ऐसा हो सकता है क्या। इवन ध्रुव राठी ने भी टाइम ट्रैवल का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, बट टाइम पर इंटरनेट पर विथ प्रूफ ऐसी कहानियाँ मिली जिसमें ये प्रूफ हुआ कि टाइम ट्रैवल है। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो है माइक मैडमैन की, बट ये कहानी ऑलरेडी मैंने डाल दी थी। बंदा 1997 से 1930 में पहुँच गया था और उसके बाद उसकी लाश मिली थी। लेकिन वो वीडियो डालने के बाद मेरे एक सब्सक्राइबर ने वो वीडियो देखी। उसके बाद वो बहुत दिन से मुझे कह रहा था कि उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। मैंने उससे पूछा तू बता मुझे क्या क्या हुआ है, तो मैंने उससे थोड़ी बहुत चीज़ें ली। उसके बाद मैंने रिसर्च किया तो वो वीडियो 1930 में एंड हुआ नहीं है। 1997 से 1930 में वो पहुंचा था, उसके बाद कहानी एंड नहीं हुई है। आपको मज़ा आ जाएगी आज की टाइम ट्रैवल की कहानी सुनने के लिए। मैं पेश कर रहा हूँ टाइम ट्रैवल की कहानी कि क्या क्या चीज़ें हुई उसके बाद। वो फ्यूचर में गया, पास्ट में गया और दुनिया वालों ने क्या क्या सोचा। कहानी इतनी भी मिस मत करना। अब रिसर्च करते वक्त बहुत सारी जगह पे माइक की बर्थ डेट मिसिंग है, बट एक जगह पर मुझे पता चला है दिसंबर 6, 1954 यूएस से। 1990 में ही वॉज यंग, उसको अच्छा लगता था इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को फिक्स करना और उसके सपने थे बहुत बड़े। उसे बनानी थी एक ऐसी टाइम मशीन जो फ्यूचर में जा सके। ध्यान से समझना, जो फ्यूचर में जा सके। अब एक दिन उसने एक इलेक्ट्रिक मशीन बनाई उसके गैराज में, जैकॉब्स लैडर की तरह। मैं सिंपल तरीके से बताऊं, एक सिंपल डिवाइस थी जिसके 2 मेटल रॉड्स थे विथ इलेक्ट्रिक स्पार्क। आप जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे, अब ये 2 रॉड है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा है जो ब्लू कलर में दिख रहा है। अब माइक का ये मानना था कि ये जो सेटअप उसने बनाया है ये टाइम को मूव कर सकता है। अब आप ध्यान से समझना, ये जो रॉड थे 2 मेटल के, उसके बीच में जो ब्लू लाइट आ रही थी, इलेक्ट्रिक स्पार्क की ब्लू लाइट आ रही थी, उसके अंदर उसने सोचा मैं एक मेटल स्क्रू डालता हूँ, क्योंकि उसे ऐसा था कि उसने एक ऐसा सेटअप तैयार किया है जिससे टाइम मूव होगा, आगे जाएगा टाइम। अब इसने स्क्रू लिया, ये जो ब्लू लाइट दिख रही थी उसके अंदर डाल दिया। अब होता क्या है, वो स्क्रू उस स्पार्क के अंदर जाने के बाद गायब हो जाता है। माइक शॉक हो गया कि स्क्रू गायब हो गया। उसकी थोड़ी देर के बाद वो स्क्रू मिलता है थोड़ी दूरी पर, तो माइक समझ जाता है कि वो स्क्रू ने टाइम ट्रैवल किया है थोड़ा आगे जाके, क्योंकि थोड़ी देर के बाद माइक जो है वो उस स्क्रू को जो जगह से वो मिला है वहाँ पर रखने वाला था। तो माइक सोच लेता है कि मैं सही ट्रैक पर हूँ। अब छोटी चीज़ में तो ये कामयाब हो गया, इसे बनानी थी बड़ी टाइम मशीन। बड़ी टाइम मशीन के लिए चाहिए ज़्यादा पावर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी। बड़ी टाइम मशीन के लिए चाहिए ट्रांसफॉर्मर। बाजू में पावर कंपनी रहती है, वहाँ से वो ट्रांसफॉर्मर चुरा लेता है। ये पूरी तरीके से इसकी मशीन रेडी करता है और जैसे ऑन करता है वैसे ही बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है, वो एरिया में पावर चले जाती है। पुलिस तक बात पहुँचती है तो ये भी पता चलता है कि इसने पावर कंपनी से 6 ट्रांसफॉर्मर चुराए थे और इसे पकड़ लिया जाता है। इसे जेल होती है, जेल के बाद ये छूटता है, बट इसने हनी टेस्ट कर ली थी। इसे पता था कि ये टाइम मशीन बना सकता है, भले एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। अब इसकी बात तो हर जगह फैल गई थी। टाइम ट्रैवल आज के ज़माने में इतना फेमस है तो उस वक्त भी फेमस था। इसे एक रेडियो शो से बुलाया जाता है, कॉस्ट टू कॉस्ट AM, जिसे होस्ट करते थे आर्ट बेल। अब होता क्या है, ये वहाँ पर जाकर सब चीज़ें बताता है कि कैसे इसने स्क्रू डाला, स्क्रू गायब हुआ, दूसरी जगह से मिला और इसने डिसाइड किया टाइम मशीन बनाने का। ये कहता भी है कि मैं टाइम मशीन बना रहा हूँ, जब मैं बना लूँगा आपको बताऊँगा। ये मैंने आपको बात बताई 1995 की, इसे 2 साल लगते हैं। 1997 में ये कॉल करता है उसी रेडियो में और कहता है कि मैंने टाइम मशीन बना ली है और मैं खुद उस टाइम मशीन को खुद पर ट्राई करूँगा। 1997 में उसके बाद से माइक की कोई खबर नहीं। माइक डिसअपियर्ड। अब 1997 में वो गायब हुआ। 2000 में एक ऐसी फ़ोटो
इंटरनेट पर वायरल हुई 1930 की। उस फोटो के अंदर यूएसए के एक बीच पर एक आदमी की लाश मिलती है जिसकी शक्ल माइक से मिलती थी। उसके बाजू में मेटल पार्ट्स है, एक कैप्सूल टाइप मशीन है और मोबाइल फ़ोन जैसा कुछ था, प्लस 2 पुलिसमैन खड़े थे। तो लोगों ने कहा कि माइक जो था उसने मशीन बनाई थी फ्यूचर के लिए, बट वो पहुंच गया पास्ट में 1930 में। मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाली है, अगर आपको सब चीज़ें डिटेल में जाननी होगी तो आप उस वीडियो में जाकर देखना, बहुत अलग अलग चीज़ें बताई है। ये अभी आपको आगे का पार्ट बताने वाला हूँ, तो सब चीज़ें मैं इसमें नहीं बता सकता था। उसमें मैंने बताया था कि वो मोबाइल फ़ोन लेकर गया था, तो मुझे ऐसे कमेंट आया था कि वो अगर 1997 में गया तो 2000 में कैमरा वाले फ़ोन निकले थे। बट रिसर्च करते वक्त ये भी पता चला था कि वो फ्यूचर में गया था, पास्ट में गया था। तो वो मोबाइल फ़ोन उसने फ्यूचर से उठाया हो, या फिर वो मोबाइल फ़ोन हो ही ना, वो मोबाइल फ़ोन लेके ही नहीं गया हो, वो लेके गया हो रेडियो या कोई नोट्स, ऐसी कोई चीज़ें जो मोबाइल फ़ोन जैसी दिख रही हो। तो उसके हाथ में जो था वो रेडियो हो सकता है, नोट्स हो सकती है, और अगर मोबाइल फ़ोन हो तो हो सकता है वो फ्यूचर में जाकर 1930 में आया हो। तो 1930 में वो मरा हुआ मिला। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। सालों बीतते हैं, हमेशा लोग माइक को लेके कंफ्यूज थे, क्या वो बंदा माइक ही था? बट 2015 में माइक खुद इंटरव्यू देता है वही रेडियो शो में, कॉस्ट टू कॉस्ट, और वो कहता है आर्ट बेल को कि वो जिंदा है, वो कभी 1930 में गया ही नहीं था। जो इन्फॉर्मेशन पोस्ट हुई है वो सब रॉन्ग है। उसने जो मशीन बनाई थी उससे वो फ्यूचर में जा सकता था, पास्ट में नहीं। 1997 में जब वो टाइम मशीन के अंदर एंटर हुआ तो उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, तो वो रिटर्न आ गया था सेफली, वो जिंदा था। उसने बहुत क्लियर तरीके से नहीं बताया कि उसे क्या प्रॉब्लम हुई थी। उसने ये भी बताया, इंटरनेट पर आप लोगों ने देखी होगी ब्लूप्रिंट, टेक्निकल ड्राइंग, हाउ टाइम मशीन इज बिल्ड, वो आपने मेरे नाम से देखी होगी। ये माइक की टाइम मशीन की ड्राइंग है, टाइम मशीन की ब्लूप्रिंट है। सुनते जाना ध्यान से। वो कहता है इस ब्लूप्रिंट के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। ब्लूप्रिंट में बताया गया है ट्रांसड्यूसर, अ डिवाइस दैट चेंज वन टाइप ऑफ एनर्जी टू अनदर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, स्पेशल स्टोन दैट कंट्रोल वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी। थर्ड बताया गया है उस ब्लूप्रिंट में हॉर्स शू मैग्नेट, मैग्नेट शेप्ड लाइक लेटर यू। फोर्थ बताया गया है ग्रेनाइट, हार्ड स्टोन यूज्ड टू कीप एनर्जी स्टेबल। माइक कहता है इतनी कॉम्प्लिकेटेड ब्लूप्रिंट मेरी नहीं थी। वो कहता है जो मेरा रियल सेटअप था वो बहुत सिंपल था, वायर्स, मैग्नेट एंड पावर सोर्स। ये किसी ने अपलोड किया है मेरा नाम लेकर, बट वो ब्लूप्रिंट मेरी नहीं है, आप लोग उस पर विश्वास मत करना। अब उसने ये इंटरव्यू दिया, उसके बाद ना उसके फ़ोटो, ना उसके वीडियो, ना उसके मैसेज, वो फिर से गायब। वो आया था 2015 में सब चीज़ें क्लियर करने के लिए कि उसके नाम पर बहुत सारी चीज़ें होते जा रही है। तो वो आया, उसने क्लियर किया और वो चले गया। जो उसके आसपास रहते थे उनका ये कहना था कि कभी कभार रात में उसके घर से अलग तरीके की रोशनी आती है। लोगों का ये भी मानना था कि वो अलग अलग समय में आता है। बहुत सारे लोगों ने उसे देखा है, बट वो लोग कहते हैं कि वही था या उस जैसा था कोई, वो किसे नहीं पता है, क्योंकि जब भी कोई उसके पास जाता था तो अचानक वो गायब हो जाता था। और ये भी न्यूज़ आई कि 2024 में वो मर चुका है, बट ये न्यूज़ भी पूरी तरीके से कंफर्म किसी को नहीं पता है। लास्ट 2015 का उसका इंटरव्यू है, उसके बाद उसकी न्यूज़ आई है, बट सब अफवाहें हैं। जैसे मैंने आपको कहा, किसी ने उसे मार्केट में देखा, किसी ने उसे मॉल में देखा, उसके घर पर रोशनी देखी, जैसे टाइम मशीन में वो ट्रैवल कर रहा हो। ये भी सिर्फ न्यूज़ है कि 2024 में वो मर गया है, अफवाह बोल सकते हैं, कंफर्म किसी को नहीं पता है। आज तक 2015 के बाद वो फिर से कभी दिखा नहीं। सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर को थैंक्स डैट उसने मुझे ये चीज़ बताई और मैंने थोड़ी इस पर रिसर्च की और आपके सामने ये चीज़ ला सका। अब इसे मानना नहीं मानना ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी वीडियो होने दो, गवर्नमेंट हमेशा उसे फेक बोलती है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि पब्लिक डीप थिंकिंग ना करे। मैं भी यहाँ पर थोड़ी ऐसी चीज़ें ऐड करता हूँ। जब भी मैं टाइम ट्रैवल के किस्से लाऊं, मैं स्टोरी लाऊं, डीप में मत सोचना, वरना सवालों में ऐसे घुसोगे बाहर नहीं निकल पाओगे। स्टोरी सुनना एज एंटरटेनमेंट और मेरी दूसरी मिस्ट्री स्टोरी के लिए वेट करना।
मेरे चैनल पर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवलर, बिग बॉस के कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी। जब भी टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना, ये सब कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।